रिकॉर्डिंग का? डेंसिटी ऑफ अर्थ। चलो फोन अभी ऑनलाइन, लेट मी सी। प्रेजेंट अनुष्का नारायण पुरकर, इसको लेना पवार। पूर्वा पाटिल, कैन यू हियर मी बेटा? पूर्वा सुन पा रहा? सौरव शिंदे, समृद्धि गुजर। यस सर। अरे यार, बाकी के लोगों को लगा आज लाइट है करके ज्वाइन ही नहीं किया। अरे देवा, डाल दूं क्या मैसेज? ग्रेविटेशन चल रहा हूँ करके। हाँ सर, हाँ। ग्रेविटेशन फाउंडेशन। So what is the formula for gravitational force of attraction between the body with mass is small m and the mass of the planet? So that F G is equal to by R capital square. G, capital M, small by m, R. स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम, बराबर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके बराबर होता है हार्दिक? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द बॉडी, यस और नो? वेट ऑफ बॉडी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिया फोर्स mg, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है इन टर्म्स ऑफ वेट। तो वी कैन इक्वेटिंग 1 and 2, राइट? यस सर। इक्वेटिंग 1 and 2, we get mg is equal to, पे मास कट हो जाएगा। मास अगर कट हो गया तो यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट अगर बनाना है, हाउ कैन वी मेक कैपिटल एम एज अ सब्जेक्ट? अभी आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट, स्क्वायर है मास ऑफ द प्लैनेट। सर बोलिए। सर मुझे एक डाउट था सर, जैसे ये मास और मास कैंसिल हो गया तो ये तो ग्रेविटी और ग्रेविटी कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? वो ग्रेविटेशन है और एक ग्रेविटी है। किधर 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 कौन सा कट होगा? वो क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये स्मॉल जी और ये कैपिटल जी दोनों अलग है बेटा, यस और नो? ओके सर। हाँ, दोनों अलग है। तो यहाँ पे हम लोग अभी मास फाइंड करेंगे, मास ऑफ द प्लैनेट। जी कितना है अर्थ पे? 9.8। मास ऑफ द अर्थ निकालेंगे इनटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 इंटू 10⁵ होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11। ये कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोगों को, डोंट सी द डायरेक्ट आंसर। चलो बताओ जल्दी फटाफट, वो ओरली बताओ या चैट बॉक्स में डालो। चैट बॉक्स में डालो। श्रुति सोनोने 5.98 10⁻24, वेरी गुड, सही है 5.98। सर आप एक बार कैलकुलेशन करके बताएंगे कि मैं वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके,
9.8 मल्टीप्लाइड बाय 64 इंटू 64 इंटू, अभी यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना है, ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन, तो ए एम एन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻10 डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻, ये -11 जो ऊपर जाके प्लस हो गया। तो अब ये इसको सॉल्व करो, इसको कैसे करोगे? सर एक विद हेल्प ऑफ लॉग टेबल के साथ आप कर सकते हैं, या फिर कैलसी यूज कर सकते हैं। आईजीएसओ वालों को लॉग टेबल अलाउड, सॉरी कैलकुलेटर अलाउड शायद, है ना प्रचेत? सर 40,140 आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आया हमारा 5.98। किसका प्रोडक्ट बताया बेटा? ये वाला, ये वाला, कौन सा सर? ये सर जो ये आपने बोला बताया ना क्या? 9.8 इंटू 64 वो फिर डिवाइड एक बाय मिनट, 6 एक, आपने डिवाइड भी कर दिया क्या खाली प्रोडक्ट लिया क्या? लिया सर 6,018.11 6,018.11, अच्छा, डिवाइड बाय 6.67 सर मैंने बराबर, डिवाइड कर दिया है सर, डिवाइड कर दिया है। डिवाइड भी कर दिया? हाँ सर डिवाइड क्या भी बात कर दिया कर, ओके ओके, था रुको जरा, फिर ये 10 का पावर कितना हो जाएगा इंटू 10⁻, 10 और 11 21, तो यहाँ पे अगर ये डेसिमल को इधर शिफ्ट किया 3 घर, इधर 24 आ जाएगा, 6.018 इंटू 10⁻24 kg। हाँ, ये थोड़ा डेसिमल वगैरह ज्यादा लिया होगा तो 5.98 आ रहा है, ठीक है चलेगा, 6 ये भी वो चलेगा, अप्रोक्स आ जाएगा ना, लेकिन अप्रोक्स आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻24 kg। हाँ हार्दिक, माय क्वेश्चन गोज टू यू। हार्दिक, यस सर। अभी ये जो मास ऑफ अर्थ आया है, इसको 10 के, सिर्फ 10 के पावर में लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो कितना आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? आई डोंट वांट द इनिशियल डिजिट, ये वाला डिजिट नहीं चाहिए मुझे, ये 6 को हटाना है। आई जस्ट वांट इन द पावर ऑफ 10 ओनली, सिर्फ 10 की पावर में चाहिए, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कितना आएगा? ये जो पहला जो डिजिट है बेटा, फर्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, यस और नो? यस सर। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो दिस कैन बी टेकन एज 10⁻1, तो इसको क्या लेंगे हम लोग? 10⁻1, तो 10⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, तो ये बन जाएगा आपका 10⁻25 kg। डोंट फॉरगेट टू राइट द मास ऑफ द अर्थ इन यूनिट। और सर ये अप्रोक्स वैल्यू होगी ना? अप्रोक्स, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है वेदांत शिरोरे समीक्षा डाके, सुन पा रहे हो आप? वेदांत शिरोरे, वेदांत सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ बोलो बेटा, अभी मुझे बताओ, ये आया हमारा मास ऑफ द अर्थ 10⁻25 kg। ओके, तो 10 का पावर भी लिख दिया। अभी हमको फाइंड करना है मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो गिव द टाइटल मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर? तो यस तो यहाँ पे डेंसिटी निकालनी ना, तो डेंसिटी अगर निकालनी तो दैट विल बी, मास निकालना है तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन अर्थ टू बी टेकन एज स्फेरिकल, तो अर्थ को अगर स्फेरिकल कंसीडर किया, स्फीयर फॉर्म में लिया, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ? अनुज का है 4/3 into पाई आर क्यूब इंटू radius रो। of the earth cube. हाँ, तो ये मास ऑफ द अर्थ आया, और ऊपर भी हमने एक फॉर्मूला बनाया था मास ऑफ द अर्थ का, ऊपर है ये वाला फॉर्मूला, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर मास ऑफ द अर्थ। तो ये मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ अर्थ, कैन वी इक्वेट बोथ दी मासेस? इक्वेटिंग, इसको नंबर दे देते कुछ, तो पहले इक्वेशन क्या था वो, दो हो गया, अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते, ये इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 4 देते। तो इक्वेशन 3 और 4 में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इक्वेटिंग 3 एंड 4, Rho. इक्वेटिंग
equating 3 and 4 we get, तो ऊपर क्या था, इक्वेशन नंबर 3 था हमारा जी आर स्क्वायर अपॉन जी, so GR कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल G इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। ओके, तो यहाँ पे रो को अगर फॉर्मूला बनाना है, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, रो इज इक्वल टू GR स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे R स्क्वायर है और यहाँ पे R क्यूब है, तो किधर एक R बचेगा, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट में। राइट में राइट में। राइट में एक R। और ये जो 3 यहाँ पे डिनोमीटर पे है, इसको इधर लेके जाना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमको डेंसिटी को सब्जेक्ट बनाना है। वी हैव टू मेक डेंसिटी ऑफ अर्थ एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर सब्जेक्ट बनाना है तो 3 इधर आ जाएगा और ये 4 डिनोमीटर आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 3/4 फिर स्मॉल g इंटू G2 R तो कट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, डिवाइड बाय कैपिटल G इंटू पाई इंटू R। ठीक, और क्या बचा है, कुछ भी नहीं। चलो अभी सब्स्टिट्यूट कर दे, 3 इंटू what is the acceleration due to gravity on the earth surface, 9.8 divided by 4 multiplied by gravitational constant 67 into 10⁻⁻11 into pi की वैल्यू क्या है, 3/3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 64 into 10⁵ ये हमेशा ऐसा यूनिट में ही लेना है। अभी ये रो की वैल्यू फाइंड करो जरा, डेंसिटी ऑफ मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये इसका कितना आ रहा है हार्दिक, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 9 3 27 8 3 24 29.4। यस सर 29.4। ये तो ओरल मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये इसका और इसका, अच्छा यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 4 है, तो कुछ हो सकता है 64 into 4, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो ना, जस्ट गेट द आंसर। हाँ सर करता हूँ, एक मिनट। Sir, 5361.61. 5361 हाँ sir. 5361.6128 यूनिट क्या आएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस डेंसिटी? डेंसिटी Sir, kg per meter cube. ग्राम कैसे आएगा बेटा, ये हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसा यूनिट है। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग मीटर में ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एसआई में ले रहे हैं, तो इट विल बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बराबर। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। अच्छा इसको पूछूं मैं, टू माय शुड आस्क साई अभिराम, कैन यू हियर मी साई, सुन पा रहे हो? साही अभिराम वेला, बोलो बेटा। वीरू भाई, वीरू वीरू, हाँ सर। हाँ सर। what is the density of water in SI unit? सर ऐसा यूनिट में हाँ, सर नहीं याद। अरे देवा, क्या बात है, पानी का डेंसिटी मालूम नहीं? पानी कितनी बढ़िया चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्वा पाटिल, आप बताओ बेटा, पूर्वा बोलो पूर्वा। सर मैं बताऊं? क्या नाम है? हार्दिक। हार्दिक, हाँ बोलो हार्दिक। सर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। वेरी गुड, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी हमको निकालना है मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, the ratio of mean density of earth to the
डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने कितना निकाला? वी कैलकुलेटेड 5361.618 डिवाइड बाय 1000। इसका आंसर मैं किसको पूछूं? हार्दिक तुम मत देना उत्तर ना, तुम मत बताना। समीक्षा डाके, समीक्षा, मिनल पवार बोलो बेटा। समीक्षा, हेलो समीक्षा डाके, आप सुन पा रहे हो? 2 लोगों ने हाथ ऊपर किया है, इसने हाथ ऊपर किया है हर्ष मस्के, हार्दिक। हाँ हर्ष मस्के बताओ, हर्ष बताओ, बोलो हर्ष। 5.361618 5.361618। ओके, तो दिस इज द रेशो। ग्राम पर नो यूनिट। यूनिट नहीं आएगा, यूनिट नहीं आएगा, रिलेटिव डेंसिटी बेटा, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? रो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.3 टाइम्स 361 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, 5 गुना है। समझे? यस सर। अभी हमको देखना है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, हाउ डज इट वेरी, वो कैसे चेंज होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द अर्थ। सर अप्रॉक्स And- वैल्यू 5.4 आ सकती है ना? कितना? हाँ 5.4 ले 5.4 सकते हैं। यस यस 5.5 ले सकते, 4 ले सकते, अप्रोक्सीमेटली 5.4। ओके, नाउ वेरिएशन ऑफ G with altitude and depth. हमारा जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अभी मैं अर्थ ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज माय स्फेरिकल अर्थ, ये स्फेरिकल अर्थ है। ये डायग्राम आपको बहुत बार ड्रॉ करनी है जब आप पढ़ोगे 11th क्लास में ग्रेविटेशन, तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम मेनी टाइम्स। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ और यहाँ पे इसकी रेडियस है r। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, when the object is lying on the earth surface whose mass is small m, mass of the earth is capital M, distance from the center of the earth is capital R, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितना आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ जी? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 6.67 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ इज 5.98 into 10⁻24 kg divided by square of the radius of the earth 64 into 10⁻5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको पूरा सॉल्व करके कितना आएगा आंसर? निकालो जल्दी। कैलकुलेट करो, डोंट सी डायरेक्ट आंसर फ्रॉम द मॉड्यूल, कैलकुलेट करो, वेरीफाई करना है हमको। आई थिंक मैंने कल करवाया था शायद ना, एट अ हाइट एज सर ये बाय हो यूजिंग द गया। है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन वाला मैंने करवाया था शायद। अभी डेप्थ का बाकी है अपना। एक्सपेंशन करवाया था आपने? Yes, sir, करवाया था। ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे अभी थोड़ा डीप में ऊपर जाएंगे नहीं। तो बच्चों ये हमने ऑलरेडी करवाया है, मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जो है, तो जी आ जाएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ हाइट h, तो जो भी डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी r प्लस h। ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, इफेक्टिव ग्रेविटी एट अ हाइट h विल बी, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा, व्हाट आर द फॉर्मूला व्हिच वी डिराइव्ड यस्टरडे। यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक है व्हेन द h इज कंपैरेबल टू r एंड व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r।
तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था g इंटू अपॉन 1 प्लस h बाय r होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम लोग? Sir, when H is comparable to R. हाँ, जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके अबव दी सरफेस इज r लिया। ओके तो ये हमने कैलकुलेट किया था शायद 1 g/4 आ रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? तो ये हाँ, g sir. आ गया 1 प्लस r अपॉन r होल ब्रैकेट स्क्वायर which is g upon 1 plus 1 whole bracket square which is g/4. So acceleration due to gravity at a height h, okay, at a height equal to the radius of earth, the effective gravity will be g/4. ये आपको रट लेना है, ये वैल्यू को हर बार सॉल्व करते नहीं बैठने का, आपको याद रखना है, yes or no? Yes, sir. अच्छा if h is very smaller than r, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, तो उस टाइम पे हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट इज इक्वल टू g इनटू ब्रैकेट On R. 2h अपॉन r बराबर। ओके अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जरा मॉडिफाई करता हूँ, इट्स कैन बी रिटन एज g इनटू 2h g अपॉन r, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर भी हम ला सकते हैं, g h अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r। ओके अब ये माइनस 2h अपॉन r है ना, उसको पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो अगर इसको पॉजिटिव बनाने तो लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, और जो राइट साइड की लेफ्ट साइड की टर्म है उसको राइट में लाना पड़ेगा। तो कैन वी राइट लाइक दिस 2h अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस gh अपॉन g, दिस कैन बी रिटन एज g माइनस gh अपॉन g, बराबर? Yes, sir. अभी अगर परसेंटेज डिक्रीज अगर हो रहा है तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में कम हो रही है परसेंटेज में, तो अगर ये परसेंटेज में डिक्रीज हो रही है तो इधर भी परसेंटेज आ जाएगा। ओके तो वी कैन राइट g माइनस gh अपॉन g इंटू 100 इंटू परसेंट डिवाइड बाय 2h अपॉन r इंटू 100। तो ये आ गया अपना परसेंटेज में। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला जो नीट एग्जाम में, जेई मेन में, एडवांस में, सब में ये लगने वाला है। बहुत गर्म हो जाएगा। अभी हमको देखना है कि हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। अच्छा मेरा सवाल ये है, बिफोर गोइंग टू सी द, हाँ ये अर्थ है, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट को एट अ हाइट एज, ओके तो मेरा जी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है? हार्दिक, डज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? बढ़ रहा है, कम हो रहा है, श्योर? कम हो रहा है सर। बेटा as we बढ़ेगा ना, क्योंकि हाइट तो बढ़ रही है तो ग्रेविटी। बेटा g is directly inversely proportional to square of the distance, भूल गए क्या फॉर्मूला? सर हाँ कम होगी। as you go above the earth surface, value of g decreases। वो जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पे, gh is equal to g into bracket 1 minus 2h upon r। हार्दिक देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हाइट कुछ डाला 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर हाइट डाला तो दैट वैल्यू विल बी सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस, इससे कम हो जाएगा। यस सर। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये अगर 9.8 है तो ये दिस विल बी लेस देन 1। ओके 1 माइनस 2h अपॉन r विल बी लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 आ रहा है तो ये जो प्रोडक्ट है 9.8 इंटू दिस, तो वो 9.8 से कम हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। अभी हमको देखना है, नाउ वी हैव टू सी
अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस? इट मैक्सिमम और मिनिमम? यहाँ की ग्रेविटी कितनी है ऑन द अर्थ सरफेस? इट इज मैक्सिमम, और वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इज डिक्रीजेस, कम हो रही। अच्छा हार्दिक, इफ यू गो इनसाइड दी अर्थ के अंदर जा रहे, ये सेंटर है, मान लो मैंने यहाँ पे डेप्थ डी लिया। ओम गायधनी बोलो बेटा, ओम गायधनी। सर तो डिक्रीज होगा। क्यों रे भाई? वो तो डिस्टेंस कम हो रहा है ना, डिस्टेंस कम हो रहा है ना, सर करनी इसीलिए चाहिए ना। पर सेंटर हाँ ऑफ बोलो। द जो होती है। यहाँ पे जब ये डेप्थ डी पे हम लेंगे तो अर्थ का इतना ही मास इफेक्टिव होगा, ओनली दिस मच मास ऑफ द अर्थ इज इफेक्टिव। ये पूरा जो है, अभी इसको कलर करता हूँ जरा, इसको कलर करता हूँ, तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये मास कम हो जाएगा, राइट? भले डिस्टेंस कम हो रही है, डेप्थ कम हो रही है, लेकिन मास बहुत ज्यादा कम हो रही है। और हमारा फॉर्मूला क्या है? G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो वो जो अभी मान लो GD अगर लिया मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इफेक्टिव मास m डैश डिवाइड बाय, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r माइनस d होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ओम गायधनी, यहाँ पे भले डिस्टेंस कम हो रहा है, राइट, लेकिन कंपेयर टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट, जो मास कम हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है। द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 टाइम दैट ऑफ द वाटर। पानी से 5.5 गुना ज्यादा है डेंसिटी। इसीलिए जो भी मास, जो भी सॉइल उसको बाहर फेंकेंगे, साइड में डालोगे, तो उसका मास ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है। मास डिक्रीज हो रहा है। ओके, एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी हमको बेटा अभी निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा Gm डैश अपॉन, क्या हो रहा है अभी? बस फ्री एंटीवायरस, नो ब्राउजर थ्रेड्स फाउंड। ये क्या आ रहा है भैया ऐसे बीच में? तो सर एंटीवायरस का होगा, उसे कट कर दो। हाँ निकाल दी। तो Gm डैश अपॉन r माइनस d फुल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय Gm अपॉन r स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे G कट हो जाएगा, G विल बी कट, तो क्या बनेगा यहाँ पे m डैश अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर अपॉन r माइनस d होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीबॉडी डाउट? श्रुति? नो सर। No, sir. तो अभी अर्थ के डेप्थ पे या डेप्थ डी, डेप्थ पे जाते हैं। तो यहाँ पे डेप्थ पे इसका जो भी मास है, व्हाट इज द मास एट अ डेप्थ डी, ओके, विल बी m डैश, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ अर्थ एट अ डेप्थ डी विल बी एज फॉलोज। तो मास जो है m डैश विच इज इक्वल टू वॉल्यूम v डैश इनटू डेंसिटी। विल द डेंसिटी चेंज इफ यू गो इनसाइड द अर्थ सरफेस? यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी कंसीडर किया है। वी हैव कंसीडर दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म। ओके, तो जब मैं डेप्थ पे ऐसे कुछ गड्ढा खोदूंगा एट डेप्थ दी, उसका जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट r माइनस d होल ब्रैकेट क्यूब into the density of earth at a depth d। यहाँ पर डेंसिटी मैंने चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि डेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म।
Yes or no? Yes, sir. Density of Earth. Yes, sir. Density of Earth to be considered uniform. So who dash could do? अभी यहाँ पे डालना है, m dash की वैल्यू डालनी है यहाँ पे जो हमने निकाली, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ओके, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, acceleration due to gravity at a depth d upon acceleration due to gravity of the earth surface is m dash upon m, m dash कितना है 4/3 pi into bracket r minus d whole bracket cube, ये क्या आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हुआ माई एम डैश अपॉन एम, तो 4/3 पाई आर क्यूब ऑन द अर्थ सरफेस, 4/3 पाई निकल जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या था, इट वाज ऑन द राइट हैंड साइड, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे क्या कट होगा, यहाँ पे एक आर जाएगा, एक आर बचेगा, बराबर, इधर आर माइनस डी क्यूब है, यहाँ पे आर माइनस डी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक आर बचेगा, डेंसिटी भी कट हो जाएगी, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेट मी कट, तो व्हाट इज द वैल्यू हियर, बोलो आर माइनस डी अपॉन आर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कैन वी टेक आर कॉमन? यस सर। हाँ चलो, आर अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बताओ जल्दी। 1 minus d by r, आर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इनटू ब्रैकेट 1 माइनस d बाय r, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बना दो। अच्छा, व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, एज यू गो इनसाइड योर सरफेस द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी? Decreases. यस, हाँ सर कम होगी। कम होगी, फिर लिखो नीचे, एज वी गो इनसाइड द डेप्थ ऑफ अर्थ, डेप्थ d of earth, so value of effective value of g, effective value of g decreases, अच्छा अगर परसेंटेज में डिक्रीज हो रही, परसेंटेज डिक्रीज इन द डेप्थ, अगर जो भी डेप्थ ऑफ है अर्थ अगर वो परसेंटेज में डिक्रीज हो रही तो उसको कैसे लिखेंगे, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, तो डी बाई आर को पॉजिटिव बना देते, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीज इन ग्रेविटी, ओके, डिक्रीज इन ग्रेविटी, चेंज इन ग्रेविटी, अगर उसको परसेंटेज में करना है तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स। हाँ, जैसे मान लो 2% डिक्रीज हो रही, कैसे निकालोगे, बोलो, आर्यन पुरकर निकालो, प्रचेत, चलो आपको असाइनमेंट है, यू कैन सॉल्व एज अ असाइनमेंट।
ओके, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? Acceleration due to gravity at a height h is inversely proportional to the square of the distance, and acceleration due to gravity at depth d is also inversely proportional to the d. यहाँ पे d स्क्वायर नहीं आएगा, रिमेंबर, यहाँ पे d स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपली d आता है. अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. ये ग्राफ है. इधर मान लो मैंने ग्रेविटी लिया और यहाँ पे अर्थ का सरफेस जी सफिक्स ई, और इधर हाइट, यहाँ पे हाइट लिया मैंने, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे डिस्टेंस लेना आप, डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस और डिस्टेंस इनसाइड द अर्थ सरफेस. तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस पे, तो यहाँ पे एट अ डिस्टेंस आर रेडियस ऑफ अर्थ. ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर 640. ये मैं जरा यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ. तो ये मेरी अर्थ है आर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे, तो एट अ डिस्टेंस आर द ऑब्जेक्ट विल हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो मैं आई कैन टेक दिस पॉइंट, यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग ये 9.8 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सर्वल अभी देखो यहाँ पे, इफ यू गो इनसाइड द अर्थ, हाउ डज द डिस्टेंस चेंजेस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जस्ट डिस्टेंस. यस और नो? यस सर. तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन आएगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये यहाँ पे दिस इज कनेक्टेड हियर, ओरिजिन से जा रहा है, और यहाँ पे आर स्क्वायर है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो यहाँ पे कर्व बनेगा इफ यू गो अबव द अर्थ सरफेस. तो दिस इज द ग्राफ. एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मेनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम एज वेल एज जेईई मेन एडवांस में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द वेरिएशन ऑफ g with the distance from the center of the earth? Yes or no? यस सर. चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी डाउट रिगार्डिंग दिस? श्रुति? सर अर्थ सरफेस से ऊपर जाने No, के sir. बाद कैसा ग्राफ बनता है? एक मिनट बताता हूँ. सर्वेश पानसरे, सौरव शिंदे, क्षितिज रोकले, मानस दुशिंग, समझ में आ रहा बेटा? प्रथम गुगे क्रॉस क्यों आ रहा है? Yes, प्रथम sir. गुगे का प्रथम गुगे Yes, तेरा sir. क्रॉस क्यों आ रहा है? लाल लाल क्रॉस क्यों आ रहा है? Why it is coming wrong? रेड क्रॉस कुछ तो अच्छा सिंबल दिया होगा सर उसने डीपी रखा है. अच्छा, हाँ. तो हार्दिक तूने क्या पूछा था बेटा? व्हाट यू वाज द क्वेश्चन? सर अर्थ सरफेस से ऊपर जाने के बाद कैसा ग्राफ बनेगा? ये दिस इज अबव द अर्थ सरफेस. जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज अबव द अर्थ सरफेस. देखो ना बेटा, ये जो रेडियस है आर, ये आर पे मैक्सिमम ग्रेविटी है. जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जा रही है अबव द अर्थ सरफेस. यस. और ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज इनसाइड द अर्थ एट अ डेप्थ. इनसाइड, दिस इज आउटसाइड. समझे? यस सर. लेकिन आपको पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू ऑफ जी, उसका चेंज होने का कारण और भी है. डज द अर्थ रोटेट? अर्थ रोटेट होती है. यस सर. Yes, sir. और वहाँ पे लैटिट्यूड होता है, अल्टीट्यूड होता है, फिर यहाँ के इक्वेटर होते हैं, पोल्स होते हैं. तो उसके वजह से भी ग्रेविटी चेंज होती है. तो मैक्सिमम ग्रेविटी ऑन द ज्यादा होती है ना. हाँ, सर, पोल पे ज्यादा हुई. चलो बोलो बेटा, बोलिए. सर जब जी की वैल्यू हम जब अगर पोल से इक्वेटर के पास आ रहे हैं तो कम होगी ना? हाँ, इक्वेटर पे आ रहा तो कम होगी, और पोल के पास जाएगा तो बढ़ेगी. सर फिर सीबीटी में उसका मार्क्स नहीं दिया है. क्या बात कर दे? हाँ ना सर, हाँ मेरा तो रॉन्ग हाँ. दिखा रहा है. हाँ हाँ सर वो क्वेश्चन.
कौन सा सीबीटी? अभी जो गया सीबीटी वो वाला हाँ लेटेस्ट? यस सर, हाँ क्या हाँ आज का? आज भी कल था ना, कल था शायद ना, कल था ना सीबीटी? नहीं नहीं, हाँ 9 का संडे को गया। 9 का कब था? कल था क्या? संडे को था? 11 को, 12 को, हाँ 12 को, परसों था। हाँ परसों था। 11। अच्छा 12 12, ओके ओके, देख लेते देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे पोल है, यहाँ पे इक्वेटर है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस, आर इक्वेटोरियल। इसको बोलते हैं पोलर रेडियस, आर सफिक्स पोलर। आपको पता है क्या ये दोनों में डिफरेंस होता है? आर इक्वेटर ग्रेटर देन आर पोलर, और ये जो डिस्टेंस डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज आर इक्वेटर इक्वेटर माइनस आर पोलर, ये लगभग 23 किलोमीटर है। कितना है? 23 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है, ये पॉइंट पे आर ज्यादा है, तो हमारा जो फॉर्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी बोल रही, नॉट इनसाइड, नॉट अबव, बट अर्थ के सरफेस पे एट द इक्वेटर एज वेल एज पोल पे अलग अलग होती। अब यहाँ पे जब इक्वेटर करूंगा, ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, राइट, तो बन जाएगा मेरा फॉर्मूला जी एम इज द मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर। और जो जी पोल है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल इज कैपिटल जी, कैपिटल मास भी वही रहेगा, और जी भी, कैपिटल जी भी वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आर पी का जो स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी विल बी मोर। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी आती, ग्रेविटी एट पोल इज, ग्रेविटी एट पोल इज 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑन इक्वेटर वो कम हो जाती, वो बनती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एवरेज लेते हैं, वी आर टेकिंग एवरेज ऑफ दिस। तो एवरेज क्या बनेगा दोनों का? जी एवरेज ओवरऑल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखो भी यहाँ पे व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जब ऐसे जाते हैं इक्वेटर के से पोल के तरफ जाते हैं, तो जी इंक्रीजेस, जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जी इंक्रीजेस। और जब हम, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं, जब हम पोल से इक्वेटर के तरफ जाते, ओके, यहाँ पे जी डिक्रीजेस। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ गया? ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। अच्छा, और एक फॉर्मूला, रोटेशन ऑफ अर्थ, द ग्रेविटी चेंजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी changes due to rotation of earth। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लेना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला विल बी g डैश इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस r ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लैम्बडा। ओके, यहाँ पे r क्या है? रेडियस, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन t, t is the time period of rotation of earth। इसका अगर डायग्राम आपको चाहिए तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? आज है क्या? क्लास है क्या? हाँ सर। हेलो, यस सर। ठीक है।
ये सीधा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नॉट ऑन दी पोल, नॉट ऑन द इक्वेटर, ओके, नॉट ऑन द पोल, नॉट ऑन द इक्वेटर, बट इट इज लाइंग समवेयर हियर P, और ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज लैम्बडा, एंगल मेड बाय दिस, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो अर्थ रोटेट हो रही है, तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, यस और नो? विल दिस परफॉर्म सर्कुलर मोशन? श्रुति, सोनू ने? Yes, sir. ये रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर लिया, ये रेडियस स्मॉल आर लिया, ओके। ये सब आपको इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं जो समझा रहा था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्वेटर पे है तो लैम्बडा कितना होगा? 0। 0. तो अगर 0 होगा तो फिर ये फॉर्मूले में अगर डाला तो ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इक्वल टू ग्रेविटी ऑन स्टैंडर्ड ग्रेविटी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, लेकिन कॉस स्क्वायर 0 क्या आएगा? 1 आएगा। तो व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू? G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे मिनिमम रहता है। दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला यूजिंग करके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, द ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज मिनिमम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अच्छा, कैन यू कैलकुलेट द ग्रेविटी एट पोल? पोल पे ग्रेविटी निकालो, GP। लैम्बडा कितना होगा पोल पे? सर 90 डिग्री। एट अ पोल, पोल पे लैम्बडा विल बी 90, और cos 90 कितना होता है? ये टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो ये टर्म 0 मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। 0. तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पोल इज इक्वल टू G माइनस 0, दैट इज इक्वल टू G। नाउ 9 नहीं हो, दिस इज G which is 9.8। ये फॉर्मूला है। मेरे यार बाप रे, आंखें बहुत से इरिटेट हो रही है, पेन कर रही है आंखें। सर आप बोर्ड पे क्यों नहीं सिखा रहे हो? अरे मेरा तबीयत ठीक नहीं बेटा, आज जैसा वीकनेस जैसा आया थोड़ा सा। एक लेक्चर लिया मैंने 7 का कैसे वैसे, लेकिन तुम्हारा क्लास को मेरे को खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। क्या क्लास कैंसिल भी नहीं कर सकते ना, इसीलिए थोड़ा सा बैठ के ले लिया मैं। यस सर। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ ले बेटा, चलेगा? चलो मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ। बोलिए बेटा। सर मुझे एक मॉडल का क्वेश्चन था। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? सर मानस। मानस जोशी। इसमें डाल देना बेटा, व्हाट्सएप पे डाल दे, मैं सॉल्यूशन। हाँ सर, ओके सर। हाँ सर, चलेगा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।